भोगवती नाम की एक संपन्न नगरी थी। राजा रूपसेन वहां राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक अनोखा तोता था जो भविष्यवाणी करने में सक्षम था। एक दिन जिज्ञासा से भरे राजा ने उससे पूछा, बताओ मेरा विवाह किससे होगा? तोते ने भविष्यवाणी की, आपका विवाह मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती से होगा। राजा को इस उत्तर ने अचरज में डाल दिया। उसने ज्योतिषी से पुष्टि कराई और आश्चर्य, ज्योतिषी ने भी यही भविष्यवाणी की। दूसरी ओर मगध की राजकुमारी चंद्रावती के पास भी एक मैना थी जिसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन उत्सुकता से भरकर उसने भी मैना से वही प्रश्न किया, मेरा विवाह किससे होगा? मैना ने कहा, राजा रूपसेन से, भोगवती के राजा। वक्त गुजरा और यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। दोनों का विवाह हुआ और राजकुमारी अपने पति के राज्य में आई, अपनी प्यारी मैना को साथ लेकर। राजा रानी ने अपने तोते और मैना का भी ब्याह रचा दिया और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। कुछ समय बाद पिंजरे में एक रोचक बहस छिड़ गई। मैना ने क्रोध में कहा, मर्द बड़े पापी और धोखेबाज होते हैं। तोता भी पीछे नहीं हटा। उसने जवाब दिया, नहीं, स्त्रियां झूठी और लालची होती हैं। यह बहस इतनी बरस गई कि राजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने पूछा, तुम दोनों क्यों झगड़ जाच रहे हो? मैना बोली, महाराज, मर्दों का दिल पत्थर का होता है, वे सबसे बड़े पापी होते हैं। मैना ने एक कहानी शुरू की जिसे सुनते ही राजा की जिज्ञासा बराच गई। प्रथम कहानी। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक धनी सेठ था। विवाह के बाद उसे एक बेटा हुआ जिसे उसने बड़े लाड से पाला, लेकिन बड़ा होते ही वह बेटा जुआरी बन गया। पिता की मृत्यु के बाद उसने सारा धन जुए में गंवा दिया और एक नए नगर में जाकर अपने पिता की पहचान छुपाकर अपनी किस्मत आजमाने लगा। सेठ हेमगुप्त ने उसे पहचान नहीं पाया और अपनी पुत्री रत्नावती का विवाह उस जुआरी से कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उस युवक ने अपनी पत्नी और दासी को ठगते हुए जंगल में छोड़ दिया और गहने लेकर भाग गया। यह सुनाते हुए मैना ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा, देखा महाराज, कैसे मर्दों का दिल काला होता है। राजा ने तोते की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ, स्त्रियां क्यों अधिक पापिन होती हैं? तोता मुस्कुराया और उसने अपनी कहानी आरंभ की। द्वितीय कहानी। कंचनपुर के एक व्यापारी की पुत्री जयश्री अपने पति के परदेश जाने के बाद किसी और पुरुष पर मोहित हो गई। अपने मोह के चलते उसने धोखे का रास्ता अपनाया। इस धोखे ने उसके पति की जान लेने तक की स्थिति पैदा कर दी। जब सारा सच सामने आया तो जयश्री को उसके पापों की सजा दी गई। बेताल ने राजा से पूछा, तो अब बताओ, इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने थोड़ा सोचा और कहा, स्त्री, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में छल कपट है जो अधिक घातक होता है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल ने ठहाका लगाया और फिर से पेड़ पर जा लटका, तैयार